मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, एक मरतबा सरकार बगदाद हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मसनद तदरीस पर जलवा अफरोज़ थे। मखलूक खुदा का एक जम गफ़ीर था जो आपके मुआज़े हुस्ना सुनने के लिए दूर दूर से हाजिर हुए थे। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदैन के मसाइल सुनकर उनके जवाबात इरशाद फरमा रहे थे। इतने में एक शख्स सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। शक्ल सूरत और हुलिये से वो कोई मामूली इंसान नज़र आ रहा था। उसने सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का शोरा सुन रखा था और इसीलिए वो आपकी सोहबत फ़ैज़ से माला माल होने के लिए हाजिर हुआ था। जब सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दर्स ख़त्म किया तो उसकी तरफ मुँह मोड़ कर पूछा, ऐ शख्स, तुम क्यों आए हो? तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हें कौन सा ऐसा काम दरपेश है जिसकी वजह से तुम इतनी दूर का सफ़र करके आए हो? वो शख्स कुछ यूँ अर्ज़ हुआ, या हज़रत, मैं बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ। मेरे दिल में एक तमन्ना है कि मैं आपका मुरीद हो जाऊँ। इस दुनिया में मेरा कोई मुर्शिद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी कामिल शख्स का मुरीद होकर दारैन की सआदतें हासिल कर लूँ। हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स की अक़ीदत और इरादत से बहुत मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम मेरे करीब आओ और बैत के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मेरे चश्मे फैज़ में तुम्हारा जो हिस्सा है वो तुम्हें अभी मिल जाएगा। अब उस शख्स ने हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हाज़रीन मजलिस बहुत हैरान हो गए। अजनबी शख्स ने हिचकिचाते हुए कहने लगा कि हुजूर, मैं बैत तो हो जाऊंगा और आप जो हुक्म देंगे उन्हें बजा भी लाऊंगा। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ये हालत देखी कि वो आपसे सवाल करने में शर्म और झिझक महसूस कर रहा है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अजनबी शख्स, तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम क्यों हिचकिचाहट का शिकार हो? तुम मेरे सामने खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। तुम जो चाहोगे अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर अता फरमाएगा। तुम अपने दिल की परेशानी और मुश्किलात का खुलकर इजहार करो। मेरे करीब आओ और घबराने की वजह बताओ। तुम राह हक पर चलने से इस तरह क्यों घबरा रहे हो? सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तसल्ली दी और ये अल्फाज दोहराते रहे, लेकिन उस शख्स ने आपकी एक ना सुनी। जब हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बार बार समझाया और दिलासा दिया तो अजनबी शख्स ने अजीबो गरीब मंतक पेश करते हुए कहा कि मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप वो कबूल कर लें तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। हाज़रीन महफिल हैरान थे कि ये कैसा शख्स है जो मुरीद होने के लिए अपनी शराइत मनवाना चाहता है। सरकार बगदाद हज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन ने ऐसा शख्स पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उस अजनबी की बात पर हैरान परेशान थे। मगर अहले इरफान जानते थे कि चंद लम्हों के बाद हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की किरामत की सूरत में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आने वाला है। सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारी क्या शराइत हैं? तुम अपनी शराइत बयान करो। अगर तुम्हारी शराइत जायज़ और सही होंगी तो उन्हें कबूल कर लिया जाएगा। अब अजनबी शख्स ने पहली शर्त बयान करते हुए कहा कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करना मेरा पेशा है और मैं चोरी करके ही अपनी बीवी बच्चों और घर वालों का पेट पालता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी इसे नहीं छोड़ सकता। हज़रत, मैं आपका मुरीद तो हो जाऊँगा, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ सकता और मैं ये अपना काम हमेशा के लिए जारी रखूँगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं बेनमाजी हूँ और नमाज अदा नहीं करता। मैं आपका मुरीद तो हो जाऊँगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ूँगा। मैं आपकी बाकी तमाम अहकाम मानने को तैयार हूँ, लेकिन इन दो चीज़ों के बारे में मैं आपसे कुछ रियायत चाहता हूँ। आप मुझे इन दो कामों में ढील दे दें और इस तरह मैं बदस्तूर अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाऊँ। ये सुनते ही हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह गुस्से के अंदाज में फरमाने लगे, ए शख्स, ये तूने कैसी अजीबोगरीब शराइत पेश कर दी हैं? बस क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? क्या नहीं जानता कि बेनमाजी पर तो अल्लाह की भी लानत होती है? नमाज एक ऐसा अहम फरीज़ा है जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा और तू इसे ही अदा करने से छुट्टी चाहता है। और रही बात चोरी करने की, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों का माल चोरी करना एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है और इसके मुर्तकिब अफराद की सज़ा ये है कि उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। तू कैसा आदमी है कि मेरा मुरीद होने के लिए ऐसे कबीरा गुनाह कायम रखने की शर्त लगाता है? तेरे ये दोनों काम दीन इस्लाम से खारिज हैं। बेनमाजी को जब महशर के दिन लाया जाएगा तो उसकी बख्शिश नहीं होगी और वो अजाब पाएगा। मुरीद अर्ज़ करने लगा, हज़रत, मुझे मुरीद कर लो और अपने दामन रहमत में छुपा लो। आप तो बादशाह विलायत हैं।
آپ کی बारगाह में हज़ारों लाखों मुरीदैन आए हैं और आपने सबको पार लगाया है। मैं भी एक गुनहगार बंदा हूँ। आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी किस्मत भी संवर जाए। वो शख्स कहने लगा, हुजूर दूसरे मुरीदैन की तरह मुझ पर भी नज़र करम फरमाएं और मेरी दिली तमन्ना भी पूरी कर दें। मुझे अपने चश्माए फैज़ से भी हिस्सा अता फरमाएं। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सारी गुफ्तगू को इंतहाई तवज्जो से सुना और फिर इरशाद फरमाया, अगर मुरीद होने के लिए तेरी ये शराइत हैं तो बहसीयत पीर मुर्शिद मेरी भी कुछ शराइत हैं जिन्हें तुम्हें कबूल करना होगा। वो शख्स इंतहाई अकीदतमंदी से कहने लगा, मुझे एक नहीं बल्कि आपकी सारी शराइत मंजूर हैं। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी शर्त यह है कि तुझे हर नमाज की वक्त अजान देना होगी। तुम अजान देने के वक्त अजान देना और फिर जो चाहे करते रहना। उस शख्स ने सरकार बगदाद से ये शर्त मंजूर कर ली। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बैत करके अपने मुरीदैन की सफ़ में शामिल कर दिया। वो शख्स खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी बीवी को बताया कि वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हो गया है और उसने अपनी तमाम शराइत भी अपने पीर मुर्शिद से मनवा ली हैं। अब दिन के वक्त उस शख्स का यही काम था कि जब भी नमाज का वक्त होता तो वो अजान देता था। इस तरह वो पांचों वक्त की अजानें तो दे देता लेकिन सजदे में सर नहीं झुकाता था। यूं उसका दिन अजान देने में गुजरने लगा। अब दिन के वक्त उसे ये फिक्र लगी रहती कि कहीं अजान का वक्त गुजर न जाए। फिर एक दिन उसकी बीवी ने उसे कहा कि अब तू काम नहीं करेगा या चोरी नहीं करेगा तो घर का गुजारा कैसे होगा। तुम दिन के वक्त तो नमाजों को छोड़कर अजानें पढ़ते रहते हो। आखिर खाने पीने और घर के अखराजात के बारे में भी कुछ सोचो। वो शख्स कहने लगा, मुझे दिन को तो वक्त नहीं, अलबत्ता मैं रात को चोरी करने के लिए कहीं जाऊँगा। फिर एक रात वो इशा की नमाज पढ़कर घर से बाहर चोरी करने की गर्ज से निकला। वो चोर सारी रात चोरी करने की गर्ज से घूमता रहा लेकिन उसे किसी भी जगह शिकार न मिला। बिल आखिर रात के तीसरे पहर वो चोरी करने के लिए दबे पांव एक महल के अंदर दाखिल हुआ। ढूंढते ढूंढते वो एक खुफिया कमरे में जा पहुंचा जहां बेशुमार दौलत थी। ये किसी बहुत बड़े रईस का घर था जहां दौलत का अंबार लगा हुआ था। उसने जल्दी से दौलत और जेवरात को अपने एक थैले में डाला। अभी वो जेवरात और मालो दौलत को अपनी तिजोरी में भर रहा था कि इतने में फजर की नमाज का वक्त हो गया। उसने थैला वहीं रखा और अजान के लिए वुजू करने लगा। वुजू करने के बाद उसने वही किबला रुख खड़े होकर अजान पढ़ी। अजान की आवाज़ सुनते ही उस घर के तमाम अफराद बेदार हो गए। उसने घर वालों से डरकर अजान के बाद कामते कामते नमाज की नीयत कर ली और फिर नमाज पढ़ डाली। इस तरह उसकी एक शर्त टूट गई। नमाज से फारिग होने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे नमाजियों की एक जमात थी और वो उनका इमाम बना हुआ था। नमाज से फारिग होने के बाद तमाम लोगों ने आकर उसके हाथों को बोसा दिया। वो शख्स इंतहाई हैरान परेशान खड़ा ये सब मंजर देख रहा था और कह रहा था कि मैं तो एक चोर हूँ, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तो अपनी थैली में तुम्हारा माल भर कर जा रहा था लेकिन आज किसी वजह से फंस गया। उन लोगों ने चोर की एक ना सुनी और कहा, तुम अल्लाह के वली हो और अपनी विलायत छुपाते हो। इधर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के लिए बेदार हुए तो फरमाने लगे, अब तुम फंस गए हो, आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे। वो शख्स सरकार बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुंह मोड़कर अर्ज़ करने लगा, ए गौसे आज़म, मैं आपकी शान किरामत को पहचान गया। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। चुनाचा फिर उस चोर ने वही अपनी चोरी से तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद मैं अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में गुजारूँगा। अब वो चोर नहीं बल्कि सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करम से अल्लाह ताला का एक बरगुज़ीदा बंदा और वली बन चुका था। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये एक आला की रामत है कि आपने एक चोर को वली के ओहदे पर फाइज कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये उस शख्स का वाक़या है जिससे अपनी ज़िंदगी में कोई कामिल पीर मुर्शिद नहीं मिला था। अब वो शख्स 60 साल का हो चुका था, यानी वो 60 साल की उम्र तक पीर मुर्शिद की बैत से महरूम था। ताज्जुब की बात यह है कि उसकी बीवी और बच्चे भी किसी वली कामिल के दस्ते अक़दस पर बैत हो चुके थे। लेकिन उस शख्स के साथ ये मसला था कि जब भी कोई दरवेश उस इलाके में आते और इस्लाम की तबलीग करते तो ये शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता। अगर कोई पीर साहिब 99% भी मुकम्मिल होते, उनके अंदर ज़ाहिरी तौर पर कोई भी खामी ना होती और अगर उनकी 1% बात भी उस शख्स को समझ में ना आती तो वो कह देता कि नहीं नहीं, ये दरवेश सही नहीं है, ये शख्स मुर्शिद बनाने के काबिल ही नहीं है, मैं ऐसे शख्स का हरगिज़ मुरीद नहीं हो सकता। यानी ये बात उस शख्स की आदत में शामिल थी कि वो हर इंसान के अंदर खामियां तलाश करता रहता था।
किसी की खूबियों पर उसकी नज़र नहीं रहती थी। एक दिन वो शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, अब तो आपको अपना कोई मुर्शिद कामिल बना लेना चाहिए। अगर तुम मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारा हशर अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। उस शख्स ने अपनी बीवी को भी छिड़क दिया कि जब तक मुझे कोई मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं बैत नहीं करूँगा। अब तक के मैंने दरवेश को भी देखा है, उसमें कोई ना कोई खामी मुझे नज़र आ ही जाती है, इसलिए मैं अभी तक मुर्शिद कामिल की तलाश में सरगर्दा हूँ। बीवी ने कहा कि अगर मैं मर गई तो क़यामत के दिन अपने पीर मुर्शिद के साथ उठूँगी, लेकिन आपका उस वक्त क्या हशर होगा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बीवी की ये बात सुनकर उस शख्स का ज़मीर जाग उठा और उसने कहा कि ये बात तो तूने ठीक कही है, ज़िंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज ना देख सकूं तो मेरा क्या हाल होगा। अब उस शख्स के जहन में यही ख्याल गर्दिश करने लगा। उस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया और फिर बिस्तर पर लेटते हुए उस ख्याल में गुम था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर मुर्शिद के ऐसे हालात में ही चला गया तो मेरा क्या हशर बनेगा। गर्ज उन्हीं सोचों में जब रात का तीसरा पहर लगा तो उस शख्स का ज़मीर जाग उठा तो ये शख्स उठकर बैठ गया और उसने फिर अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब मैं थक चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दरवेशों में नुक्ताचीनी करते हुए गुजार दी है। मैंने कभी लोगों की खूबियों की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि हमेशा खामियां ही तलाश करता रहा है। ए परवरदिगारे आलम, मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी की खामियां तलाश नहीं करूँगा। अब मैं घर से निकलता हूँ और जिस इंसान पर मेरी नज़र पड़ेगी मैं उसे अपना मुर्शिद तस्लीम कर लूँगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो और जैसा भी इंसान हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अहद करके वो शख्स घर से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने चोरों का एक काफिला जा रहा था। सब चोरों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। काफिले के पीछे पीछे एक चोर चल रहा था जिस पर उस शख्स की नज़र पड़ी। चुनाचा उस शख्स को अपना वादा याद आया और उसने उस चोर को पकड़ लिया। उस शख्स ने उस चोर से कहा कि पीर मुर्शिद मुझे बैत करें। चोर हैरत व सुकूत का मुजस्मा बनकर खड़ा था और बड़े ताज्जुब से उस शख्स की तरफ देख रहा था कि जिसने उसे पीर मुर्शिद कहकर पुकारा था। चोर उसे समझाते हुए कहने लगा, भाई क्या मैं तुम्हें पीर मुर्शिद नज़र आता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर तेरा पीर कैसे हुआ? वो शख्स कहने लगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया है कि जब कोई शख्स मुझे मिलेगा तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। जब मैं वादा करके आया हूँ तो मुझे जो भी मिलेगा वो मेरा पीर होगा, और अब तुम मुझे मिल गए हो तो तुम ही मेरे पीर मुर्शिद हो। तुझे मेरे अल्लाह पाक ने मेरे पास भेजा है। चोर हैरानगी से कहने लगा, ए भाई मैं चोर हूँ और ये जो आगे काफिला जा रहा है ये सब चोरों का है। मैं तो एक बहुत बड़ा गुनहगार सा बंदा हूँ और तुम मुझे मुर्शिद कामिल समझ रहे हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर चला जाएगा। वो शख्स भी बड़ा ज़िद्दी था और कहने लगा कि अब जो चाहे हो जाए, लेकिन पहले तुम मुझे मुरीद करो और फिर तुम चले जाना। चोर कहने लगा कि तू पागल आदमी है, मैं तुझे मुरीद करूं? मैं तो खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ हूँ। मेरे गुनाह तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनका शुमार ही नहीं कर सकता। चोर ने अपना दामन छुड़ाने के लिए तमाम छोटे बड़े गुनाह कह सुनाए। फिर उसने कहा कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि मैं तुझे कैसे मुरीद कर सकता हूँ। लेकिन ये शख्स था कि अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और टस से मस ना हुआ। अब उस शख्स ने चोर के पांव मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले तुम मुझे बैत करो और अपने शफकत के हाथ मेरे सर पर फेरो और फिर तुम चले जाना। आज तक मेरे सामने जितने भी मुर्शिद आए हैं मैंने उन सब की खामियां निकाली हैं और उन सब की बुराई की है, लेकिन आज मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो सब के सब नकली थे और आप ही असली पीर मुर्शिद हैं। अब चोर ने सोचा कि उस शख्स से जान छुड़वाने के लिए कुछ तो करना होगा। चोर के जहन में एक ख्याल आया और उसने उस शख्स से कहा कि क्या तू मेरा मुरीद है? वो शख्स कहने लगा, जी हुजूर, आप मेरे पीर मुर्शिद हैं और मैं आपका मुरीद हूँ और आपके दस्त अक़दस पर बैत करना चाहता हूँ। चोर ने कहा कि तुम जानते हो कि पीर मुर्शिद का हुक्म मानना कितना ज़रूरी होता है। उस शख्स ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं जानता हूँ, आप पर मेरी जान भी कुर्बान, अगर आप मेरी जान भी मांगोगे तो मैं हाजिर कर दूंगा। चोर ने कहा कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बल्कि मेरा हुक्म इतना है, तुम मुझे छोड़ दो। उस शख्स ने जिद में आकर कहा कि पीर मुर्शिद, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा।
یہاں تک کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کریں۔ اب چور خیال کرنے لگا کہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی دوسری ترکیب بھی لگانی پڑے گی۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد چور نے کہا کہ دیکھو، یہ ہمارے سامنے گھر ہے اور آج یہی ہمارا نشانہ ہے۔ میرے قافلے والے ساتھی تو دور چلے گئے ہیں، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تم یقین کر لینا کہ میں کتنا گنہگار آدمی ہوں۔ چنانچہ پھر جیسے ہی دونوں شخص اس کمرے کے پاس پہنچے تو چور کے دل میں خیال آیا کہ بھلا کیسا آدمی ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلا ہے اور مجھ بد نصیب کے ساتھ پھنسنا چاہتا ہے۔ میں تو ابھی چوری کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کروں گا، لیکن گناہ دیکھنا اور اس پر چپ رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چور نے اس شخص سے کہا کہ تم اندر نہ جاؤ، میں اکیلا ہی اندر جاؤں گا، تم دروازے پر پہرا دو، میں اندر سے سامان چوری کر کے لاؤں گا اور پھر تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد وہ چور اندر چلا گیا اور وہ شخص وہیں بیٹھ گیا۔ جب چور اندر داخل ہوا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی زیادہ نہیں تھی۔ چور نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، اسے کمرے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے ایک کونے میں ہاتھ مارا تو اسے ایک تسبیح ملی، دوسری دفعہ ہاتھ مارا تو اسے جائے نماز ملا، پھر ایک لوٹا ملا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کمرے کے دوسرے کونے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ صاحب مکان تو بہت اچھے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، لیکن ان کا کمرہ تو خالی ہے۔ اسی کمرے کے دوسرے کونے میں حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران باہر سے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، اے غوث اعظم، کسی کو کرخ کا کتب مقرر کریں کیونکہ وہاں کے کتب کا وصال ہو چکا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر گیا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا، کہیں یہ چور میری سخاوت کے تانے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس چور کو ہی قطبیت دے دی جائے گی، اسے ہی قطب الابدال بنا دیا جائے گا۔ اب تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو پیر و مرشد مل چکا تھا اور وہ چور چور نہیں رہا بلکہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے چور کی بجائے قطب الاقطاب بن چکا تھا۔ اور پھر جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے مرید نہیں کیا کہ تم بیٹھ کر مجھے بس دیکھتے ہی رہو، اب تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، قرق کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے اور میں نے تمہیں وہاں کا کتب مقرر کیا ہے۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کو مرید کیا اور اسے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ وہ شخص اجازت لے کر جانے لگا تو سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرزند، میری بات تو سنو، تم اپنے سفر کو جا رہے ہو لیکن اس گھر کے دروازے پر تیرا ایک مرید بھی تیرا انتظار کر رہا ہے، پہلے اس شخص کو مرید کر اور پھر اپنے سفر پر چلا جا۔ سبحان اللہ، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اعلیٰ کی رحمت تھی کہ آپ نے ایک چور کو قطب بنا دیا۔ معزز ناظرین اکرام، حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ اچانک آپ کے والد ماجد بیمار ہوئے اور دارائے فانی سے رخصت ہوئے۔ اکثر اولیاء کرام کی زندگی میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ عہدِ تفلی میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر مادہ پرست لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کی زندگی کیسے بسر ہوگی، دنیا میں کون ان کا پرسان حال ہوگا، مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہی بے سہارا بچے ساری دنیا کا مرکز نظر قرار پاتے ہیں اور بڑے بڑے شہانہ وقت ان کے آستانے پر کاسائے سوال لیے کھڑے رہتے ہیں۔ قدرت کی اسی رسم خاص کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے، لیکن ابھی آپ کے نانا جان حیات تھے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور محبوب نواسے کی تعلیم و تربیت جاری رکھی۔ پھر بھی اگر کبھی بشری تقاضے سے مجبور ہو کر آپ دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے تو ایک غیبی صدا سے آپ کو یہ بتایا جاتا کہ اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خوف زدہ ہو جاتے اور بھاگ کر اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں چھپ جاتے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز کب ہوا،
لیکن پھر بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ 10 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے مکتب تشریف لے جاتے تھے۔ اس روایت کی بنیاد ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں 10 سال کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ رستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوتا تو مردان غیب کو بار بار کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ نے ایک قافلے کے ساتھ آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ قافلہ ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا تو اس علاقے کے ڈاکوؤں نے تمام مسافروں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی غریب آدمی کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو راہزنوں کے سردار نے آپ سے از راہ مذاق پوچھا، بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لٹیروں کی توقع کے خلاف جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ آخر سردار کے اشارے پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جامع تلاشی لی گئی مگر راہزنوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک بچے کی بات کو مذاق سمجھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا، کہنے لگا تو ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ مذاق کیا ہوتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو قبا کے نیچے جیب میں سلی ہوئی ہیں۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی، آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام راہزنوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر لڑکا ان اشرفیوں کی نشاندہی نہ کرتا تو وہ اس طرح متوجہ بھی نہ ہوتے۔ لڑکے کی صاحب گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا، اس لیے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا، لڑکے تو جھوٹ بھی بول کر اپنی ان اشرفیوں کو چھپا سکتا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رخصت کرتے وقت میری مادر گرامی نے مجھے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تیری جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہ بولنا، یہی میری والدہ ماجدہ کا حکم تھا، اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس حکم کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر جرأت و بے باکی کے ساتھ جواب دیا کہ تمام راہزن دم بخود رہ گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار پر سکتہ طاری تھا۔ پھر اچانک اس کے ساتھیوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سردار کے چند لفظوں کی حرارت سے پتھر کا دل بھی پگھل جائے گا۔ عجیب انقلابی لمحات تھے۔ جس شخص کے لیے قتل و غارت ایک کھیل تھا اس کی آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ ساتھی چوروں نے پوچھا، سردار یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ چوروں کا سردار کہنے لگا، افسوس میں ہلاک ہو گیا، صد افسوس میں ہلاک ہو گیا۔ اس لڑکے کو اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اس قدر پاس ہے اور میں اس عہد کو دن میں کئی بار توڑتا ہوں جو میں اپنے رب باری تعالیٰ سے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار نے لوٹا ہوا مال مسافروں کو واپس کر دیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بھی اختیار چوم لیا۔ پھر شیخ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، تو عظیم ہے کہ مجھ جیسے پستی میں گرے ہوئے انسان سے ملا، تو میرا رہنما ہے، تو نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا، تو حق کی روشنی ہے کہ اگر آج کی رات تجھ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں زندگی بھر گناہوں کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ پھر ڈاکوؤں کے سردار پر ناقابل بیان وحشت طاری ہو گئی اور وہ رات کے سناٹے میں بھاگتا ہوا کہیں گم ہو گیا۔ اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کرامت تھی جس نے چوروں کے سردار کی زندگی کا نقشہ بدل دیا تھا۔ معزز ناظرین کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز صبح کے وقت نیا لباس تبدیل فرماتے تھے اور پرانا لباس کسی درویش یا فقیر کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ ایسا فقیروں اور مسکینوں کی مدد کی خاطر ہی کرتے تھے۔ ایک بار بغداد کے سب سے مشہور تاجر کے پاس حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خادم آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا کپڑا چاہیے جس کے گز کی قیمت 1 اشرفی کے برابر ہو۔ دکاندار نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گار کو وہ کپڑا دیتے ہوئے پوچھا، تمہارے حلیے سے لگتا تو نہیں کہ تم یہ خرید سکو، تم تو کوئی غریب اور مسکین انسان ہو، تم اتنا مہنگا کپڑا کس لیے خرید رہے ہو؟ خادم نے کہا، ایسی میری اوقات کہاں کہ میں اتنا مہنگا کپڑا خریدوں، یہ کپڑا تو میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خرید رہا ہوں جو کہ شہنشاہ بغداد ہیں۔ دکاندار کو حیرت میں مبتلا کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ خادم کے جانے کے بعد وہ دکاندار سوچنے لگا کہ جب درویش اتنا قیمتی لباس پہنیں گے
तो फिर खुलफाए वक्त कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करेगा। फिर इसने ये बात आसपास के तमाम दुकानदारों को बता दी कि यहाँ के सबसे बड़े वली, जो सबसे बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े शेख हैं, दरवेशों में उनका बहुत बड़ा मुकाम है, वो वलियों के ख़ानदान से हैं और वो ख़ुद अपने आप को फ़कीर ज़ाहिर करते हैं, लेकिन अपने पहनावे से ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो बहुत अमीर और रईस हैं। दूसरे दुकानदारों और ताजिरों ने ये बात सुनी तो सब हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान के ख़िलाफ़ बातें करने लगे। फिर ये बात मशहूर हो गई कि बगदाद शरीफ में सैयदुल औलिया हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत महंगा लिबास ज़ेबतन करते हैं। सरकार बगदाद दरवेश होकर बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोगों को तो सादा ज़िंदगी गुजारने का दर्स देते हैं, लोगों से कहते हैं कि सादगी अपनाओ और दिखावा न करो, दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करो, और ख़ुद अपने पैसे उम्दा लिबास खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं। ये खबर सुनकर हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हासिदीन खुश हो रहे थे कि उन्हें अब मौका मिल गया और वो आपके ख़िलाफ़ बहुत सी बातें करने लगे। लोगों की दिलों में आपसे अकीदत और मोहब्बत कम करने की कोशिश करने लगे। वो सोचने लगे कि अब इनका सारा दिखावा निकल जाएगा और लोग इनकी बात को नहीं मानेंगे। उड़ते उड़ते ये खबर एक चोर के पास पहुंची, जो कि बगदाद का एक मशहूर चोर था। उसने जब सुना कि शहनशाह बगदाद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी इस शहर का सबसे महंगा और अलाउल किस्म का बेशे कीमत जुब्बा पहनते हैं, तो ये खबर सुनते ही उसकी नीयत भी ख़राब हो गई। वो सोचने लगा कि किसी तरह मेरे हाथ हजरत का कुर्ता आ जाए तो मेरे तो वारे नियारे हो जाएंगे, वो कुर्ता बेचकर मेरे तो दिन बदल जाएंगे, मेरी किस्मत चमक उठेगी और मैं उस कुर्ते को मुंह मांगी कीमत पर बेचूंगा और वो ज़्यादा महंगा बिकेगा। लेकिन मसला ये था कि वो जंगल में रहता था और लूट मार करके वहीं चला जाता था। वो ये सोचने लगा कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को जंगल में कैसे लेकर आए, जबकि वो आपको जानता भी नहीं था। फिर वो चोर यही सोचने लगा कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ता कैसे हासिल करूं। उनको तो सब फ़कीरों और चोरों का पता होगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तो उनको जानता भी नहीं, ना ही उनकी शक्ल देखी है और ना ही उनका हुलिया जानता हूँ। उस जंगल से बादशाहों की सवारी अक्सर गुजरती है, हो सकता है कि वो भी अपने खादिमों के साथ यहाँ से गुजरे। अगर ऐसा हो तो अब की बार उनका कुर्ता चोरी कर लूँगा। अब वो एक नाजायज़ और हराम काम करने वाला चोर था। उसे शान गौसियत के बारे में क्या मालूम था। वो तो सिर्फ वही बात सोच रहा था जो उसके दिल में थी। उसके पास जो रकम थी वो ख़त्म हो चुकी थी और उसने कुछ दिनों से चोरी भी नहीं की थी, इसलिए उस कुर्ते को बेचकर वो बहुत से पैसे और खाने पीने की चीज़ें जमा करना चाहता था। एक मरतबा शाम का वक्त था, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह सैर के लिए निकले। अल्लाह वालों का सफ़र भी अलग होता है, इसमें तबलीग दीन ही होती है। आपके साथ इस बार कोई मुरीद और खादिम दीन नहीं था, बल्कि आप अकेले पैदल चलते हुए अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र व तस्बीह करते हुए जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो नायाब व नादिर शानदार कुर्ता मुबारक और जुब्बा मुबारक अपने लिबास के ऊपर पहना और आप उस अंधेरे जंगल में हक हुए की सिदाएं लगाते हुए जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह उस खतरनाक वहशी जानवरों से भरे हुए जंगल के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये ना ख़त्म होने वाला जंगल था। आपके जिस्म मुबारक पर वही कीमती जुब्बा था। वो चोर जो आपको नहीं जानता था, यानी आपके चेहरे को नहीं देख रहा था, जैसे ही उसने एक बुजुर्ग को जंगल के बीचों बीच जाते हुए देखा तो उसके दिल में जुब्बा मुबारक छीनने का इरादा आया। उसने कहा कि इसके साथ कोई लोग भी नहीं हैं, ना ही कोई सवारी है। ये बादशाह लग रहा है, लेकिन पैदल क्यों आ रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे इन सब बातों से क्या, उन्होंने तो जो लिबास पहना हुआ है, मुझे तो बस यही चाहिए। चुनाचा फिर चोर उस बुरे इरादे से हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीछे लग गया। अब हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे चल रहे थे और चोर छुपते हुए उनके पीछा करने लगा। चलते चलते जब हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बीच जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे तो चोर को इत्मीनान हो गया कि अब यहाँ शोर मचाने पर कोई भी आपकी मदद को नहीं आ सकेगा, क्योंकि यहाँ कोई इंसान आ ही नहीं सकता। फिर वो चोर एकदम तेज़ी से हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुँच गया और जुब्बा मुबारक का दामन उसने पकड़ लिया। अभी चोर दामन खींचना चाह ही रहा था कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया और ज़ुबान मुबारक से ये पुरतासीर कलमा निकाला। ये इंसान आज इस नीयत से यहाँ आया था कि ये चोरी करेगा या लूट मार करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, फिर कभी इसके हाथों से चोरी ना हो, ये कभी भी
राहज़नी न कर सके। ए अल्लाह, तू सब कुछ बदलने वाला है, तू सबको सही रास्ते पर डालने वाला है। तुझे तेरी जलालत का वास्ता, तुझे तेरे कहर का वास्ता, तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता। अब इसके दिल की दुनिया को बदल दे, कभी गुनाहों की तरफ न जाए। ये क्या हो रहा था? ये कौन सी हस्ती है जिसके नूर से सारा जंगल रोशन हो चुका था? अब उस जगह खड़े थे, वहाँ कोई अकेला आने से डरता था। दरिंदों की आवाज़ें दिल दहला देने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का नूर अंधेरे स्याह जंगल को पुरनूर कर रहा था। हर जगह रोशन थी। उस वक्त जबकि आधी रात का वक्त था, लेकिन लगता था कि दिन का समा है। फिर चोर ने हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक को चूमा और ताइब होकर कहने लगा, हज़रत, मुझे मुआफ़ कर दें, मेरा इरादा नेक नहीं था। मैंने सुना था कि बगदाद में रहने वाले एक अल्लाह वाले बहुत कीमती जुब्बा पहनते हैं। मैं उनका जुब्बा चोरी करूंगा। लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सी बातें कही थीं, लेकिन मैं बस ये चाहता था कि मेरे पास जो खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं और जो ख़त्म हो चुकी हैं, तो उस जुब्बे को बेचकर मैं वो चीज़ें ला सकूं, और मैं अपने लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करूंगा। इसलिए मैं इस नीयत से आपके पीछे था, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं जानता था कि आप तो अल्लाह वाले हैं। आप तो मुकामे विलायत पर फायज़ हैं। हज़ूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी जानिब मुस्कुराते हुए देखा और फरमाया, हम जानते हैं कि तुम चोरी के इरादे से इस जंगल में छुपे हुए थे, और ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम मजबूर थे या फिर ये तुम्हारी आदत थी, ये तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल की कैफियत को बदल दिया है। अब तुम वलियों के बीच रहोगे, अब तुम नेक सोहबत में रहोगे, और रिज़्क़ का राज़िक तो अल्लाह तबारक व तआला है। चोरी करके रिज़्क़ कमाने से बेहतर है कि तुम मेहनत की कमाई से खाओ। इसलिए तुम्हें हमारे साथ हमारी खानकाह में चलना होगा। इसके बाद वो चोर हज़ूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे ताइब होकर चलता हुआ आपकी इबादत खाने में आ गया, जहाँ पर आपके लाखों मुरीदैन और ज़ायरीन बैठे हुए थे। सब ने चोर को खुश आमदीद कहा, लेकिन वो आपकी सोहबत में रहकर मुरीद तो बना ही, और वक्त का वली भी बन गया। अब उस दुकानदार अबुल फजल ताजिर ने सुना तो उसको बड़ी हैरत हुई कि हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते से एक चोर वली कैसे बन गया। ये बात जानने के लिए वो आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। आप उस वक्त दरबार में दर्स फरमा रहे थे, वो भी आपके दर्स बयान को सुनने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र उस ताजिर को भी देखा। जब दर्सो बयान ख़त्म हुआ तो आप उस ताजिर की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, ए अबुल फजल, यहाँ हमारे पास आओ। अबुल फजल आपके पास आया तो आपने जिलाली निगाहों से उसकी तरफ देखा और फरमाया कि रब्बे जलील की कसम, जब तक मेरा माबूद खुद हुक्म नहीं देता, मैं उस वक्त तक कोई कीमती लिबास नहीं पहनता। जिसको तुम कीमती लिबास समझ रहे हो, ये लिबास नहीं, मैयत का कपड़ा है। जब कोई दरवेश राह सलूक में 1000 बार मर चुका होता है तो उसको एक कफन अता होता है। तुम क्या समझते हो कि हम दुनिया के दिखावे के लिए काम करते हैं? बल्कि नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनायत हुआ एक तोहफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो लोग अपनी जान देना चाहते हैं, उसकी रज़ा के लिए अपने नफ्स की कुर्बानी देते हैं, अपने आप को बुराई से बचाते हैं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के होकर रह जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से उनके लिए ये लिबास भेजता है। फिर हम ये लिबास सिर्फ एक दिन पहनते हैं और फिर फ़कीरों और मस्कीनों को दे देते हैं। ताजिर दुकानदार हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बयान से बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, हज़रत, आइंदा कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। फिर वो लौट कर बाज़ार गया और तमाम दुकानदारों और ताजिरों से कहा कि मैंने अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ जो भी बातें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुआफ़ करे, अल्लाह तबारक व तआला मेरी पकड़ ना करे। लेकिन मैं ताइब हुआ और मैंने तौबा कर ली। तुम सब भी इनके लिए कोई बात ना कहो। वो आलिम दीन हैं, वो शेख कामिल हैं, वो वलियों के सरदार हैं, वो पीरे कामिल हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा होती है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करूँगा। मैं पीराने पीर दस्तगीर की शान में कभी भी बुरे अल्फाज नहीं कहूँगा। मैं तुम सब से भी इल्तिजा करता हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में करवाहट है, वो अपने दिलों से निकाल दो और अल्लाह के वली को मानो, क्योंकि ये रास्ता ही सच का रास्ता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वालों पर इनाम हुआ है। दरवेश अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही भेजे हुए नेक बंदे होते हैं, जो कि बादशाहत को पसंद नहीं करते। मैंने गलती की कि उनके जुब्बे की कीमत को जानकर उनकी शान में ऐसे जुमले कहे
کہ پورا شہر اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن جب چور نے ان کے دامن کو پکڑا اور جبے کو تھاما تو وہ وقت کا ولی بن گیا۔ معزز ناظرین اکرام، سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کی تو یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنے قیام و سجود اور اپنے ہر فعل و عمل اور حرکت و سکوت میں اپنے آقا و مولا، اپنے خالق و رازق اور اپنے مالک کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری نماز، میری تمام عبادات، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ مجاہدہ آپ کی خلقت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، شب بیداری آپ کی عادت مستمرہ تھی، نفس کشی آپ کا شیوا تھا، صائم فنہار رہنا آپ کا معمول تھا، قائم باللیل رہنا آپ کا ادنیٰ عمل تھا۔ چنانچہ منزل تجدید کو طے کرنے کے لیے آپ نے تواتر 25 سال تک عراق کے جنگلوں، بیابانوں، ریگستانوں، پتھریلی زمینوں اور ویرانی مقامات میں تنہا گزار دیے۔ شب بیداری اور قیام اللیل کی یہ حالت تھی کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے صبح کی نمازیں پڑھیں، راتیں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن میں گزاریں۔ نفلوں کی یہ کیفیت تھی کہ ہر رات کو 200 رکعت نفل کے قریب پڑھا کرتے تھے اور ہر رکعت میں سورہ مزمل یا سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے تھے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو ہر رکعت میں 100 بار سے کم نہ پڑھتے۔ نفس کشی یہاں تک تھی کہ کئی روز تک ایک ہی روزہ رکھتے اور پھر افطار کرتے وقت درختوں کے پتوں، بیاباں کی جڑی بوٹیوں، جنگلی پھلوں اور گری پڑی ہوئی ترکاریوں سے افطار کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ جب حدث لاحق ہوتا تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ کر بیٹھتے۔ آخری عمر میں بھی آپ ساری رات تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے اور بسا اوقات متواتر کئی گھنٹے سربسجود رہتے تھے۔ پھر صبح تک باقی وقت مراقبہ، مشاہدہ اور یاد الہی میں گزارتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محبت الہی میں کچھ ایسے سرشار اور مستغرق تھے کہ نیند متعلقاً آپ کے پاس نہ بھٹکتی تھی۔ آپ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے در عشق نیند سے معانی ہے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد آپ طلباء، خدام اور صوفیہ کو شریعت و طریقت کی تعلیم دیتے اور مختلف دینی کتب کے سبق درس فرماتے تھے۔ الغرض آپ کا رات کے وقت مولا کائنات کی عبادت میں گزارنا۔ آپ ہر جمعہ کو نعلین مبارک تبدیل فرمایا کرتے تھے اور پہلا جوڑا فقراء کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ اکثر اوقات کھچر پر سوار ہو کر سواری کرتے تھے۔ آپ کو اونٹ کی سواری کا بھی کمال اشتیاق تھا۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلتے تھے تو جس بازار میں جاتے اس بازار میں لوگوں کا رش ہو جاتا تھا اور لوگ صف بستہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سنگ دل سے سنگ دل بھی آپ کو دیکھ کر موم ہو جاتا تھا۔ آپ کی خوراک بالکل سادہ تھی۔ آپ کے واسطے غلہ علیحدہ آپ ہی کے پیسوں سے بویا جاتا تھا۔ آپ کے احباب میں سے گاؤں میں سے ایک شخص تھا، وہ ہر سال آپ کے واسطے غلہ بویا کرتے تھے، پھر آپ کے دوستوں میں سے ہی ایک شخص سے پسوایا کرتے تھے اور روزانہ 4 روٹیاں پکوا کر مغرب سے پہلے آپ کے پاس لے آتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں توڑ کر جو غرباء آپ کے پاس موجود ہوتے ان میں تقسیم کر دیتے، جتنی بچ جاتی انہیں خود تناول فرما لیتے۔ آپ کی خوراک بہت ہی کم تھی، اکثر اوقات دن رات میں صرف 1 روٹی کھایا کرتے تھے۔ کھانے میں اکثر ترکے حیوانات فرماتے یعنی گوشت، گھی اور دودھ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نازک بدن اور میانہ قد کے تھے۔ آپ کا رنگ گندمی اور سینہ کشادہ تھا، ریش مبارک بہت گنجان تھی، باہیں باریک اور ملی ہوئی تھیں، چہرے پر ہیبت حق کی نورانی شعاعیں دھمکتی رہتی تھیں۔ آپ کی آواز بلند تھی۔ ابن قدامہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ صفات جمیلہ، خصائل حمیدہ اور اخلاق کے حسنہ کا مجسمہ تھی۔ آپ جیسے اوصاف کا شیخ میں نے کبھی زندگی بھر میں نہیں دیکھا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ بولنے کی نسبت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ آپ اپنے مدرسے سے جمعہ کے دن کے سوا اور کبھی نہیں نکلتے تھے۔ اس دن آپ جامعہ مسجد یا مسافر خانہ کو جاتے تھے۔ آپ حق کی بات کو منبر پر کھڑے ہو کر صاف صاف بیان کر دیتے تھے۔ خلیفہ وقت بھی آپ کا مرید تھا اور اگر جب کوئی قاضی کوئی غلط فیصلہ دیتا تو اس کا فیصلہ آپ کی عدالت میں پیش کیا جاتا اور پھر آپ اسے اسلامی اصولوں کے مطابق سزا یا جزا دیتے تھے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی کوئی بھی چیز پسند نہیں تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن حسین کا بیان ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا
تو میں اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور کہتا کہ یہ میت ہے۔ پھر جب کوئی بچہ مر جاتا تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آغاز پیدا ہوتے سے ہی میں اس کی محبت اپنے دل سے نکال دیا کرتا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے لڑکیاں مجلس سواس کی رات کو انتقال کر جاتے، مگر آپ مجلس برخاست نہ فرماتے۔ غاسل میت کو غسل دیتا، جب غسل دے کر میت کو مجلس میں لاتے تو آپ کرسی سے اتر کر نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں واقف ہو سکیں، اور اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔